हेलो क्लास 12th, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। क्लास 12th आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा दिए थे, जिसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स भी आपको मैंने सीधे बता दिया था क्या होता है, और आप यहाँ तक पढ़ चुके थे कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब आपको पढ़ना था इसमें आईपीएससी नेम फॉर राइटिंग, किसके लिए आईपीएससी नेम कैसे हम लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं इन सभी के लिए। आईपीएससी रूल फॉर राइटिंग फार्मूला एंड नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के लिए कैसे होते हैं। इसमें रूल आया 2004 में, राइटिंग फार्मूला एंड नेम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। रूल फॉर राइटिंग फार्मूला इन द फार्मूला ऑफ बोथ आइदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स सॉल्व, दोनों में होते हैं, सिंपल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्व भी सिंपल्स होते हैं। कटायंस इज रिटन बिफोर एनायंस, एनायंस के पहले लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड नॉट ClNa लिखते हैं, ऐसा लिखेंगे, यानी क्लोराइड सोडियम। इन द फार्मूला कॉम्प्लेक्स आयन इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं नो स्पेस इन लेफ्ट बिटवीन आयंस, आयन के बीच कोई स्पेस नहीं छोड़ते। ऑर्डर ऑफ मेटल एटम लिगेंड्स, कॉम्प्लेक्स पार्ट जो मेटल एटम होते हैं रिटन होते हैं फर्स्ट पार्ट फॉलो बाय लिगेंड्स इफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, अगर एक से ज़्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट है फॉलोइंग ऑर्डर दिस, तो क्या करेंगे, एनायनिक, न्यूट्रल एंड कटायनिक करेंगे। इफ मोर देन वन लिगेंड्स ऑफ द वन टाइप्स, अगर एक से ज़्यादा है तो एनायनिक, न्यूट्रल या कटायनिक न्यूट्रन जो प्रेजेंट है दे आर द अरेंज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। बिटवीन वाटर एंड अमोनिया, वाटर विल बी रिटन फर्स्ट बिकॉज हाइड्रोजन इज बिफोर एन इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ नाइट्रोएट एंड सल्फाइड एंड हाइड्रोक्साइड विल बी नाइट्रो and OH and sulfide. When ligands of same types of similar first atom, ligands less than number of atoms written first, sometimes second atoms may be used to decide the order. When number of atoms are also same, for example out of NO2 negative and NS2 negative NS2 will be written in the first ammonia, and nitrogen and ammonia will be written first, it contain only one nitrogen atom. Polyatomic ligands and the abbreviation for ligands are written in the parenthesis. Parenthesis abbreviation are always written in the small letter, for example En or Py. Charge or complexes ion is represented as a overscript on the square bracket. Above rules can be explained by using formula. This is के वैसे यहाँ लिखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड फर्स्ट कटायन एंड देन एनायंस, पहले कटायंस है देन एनायंस है, रूल ए एंड बी। यहाँ पर CrCl2O का होल फोर एंड Br नेगेटिव, तो नेगेटिव लिगेंड्स बिफोर हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस से पहले लिखा है। तो इसके क्या होते हैं, रूल्स होते हैं जो लिखते हैं। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ऑर्डर ऑफ नेम्स ऑफ कटायन एनायंस, इसमें क्या करती है आईपीएससी नेम नॉमेनक्लेचर, नेम कटायंस इन विच बिफोर एनायंस, एनायंस के पहले लिखते हैं नेम ऑफ नॉन एनायनिक कॉम्प्लेक्स, आयनिक कॉम्प्लेक्सेस इज रिटन इन द वन ऑफ विच, फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया K2P2Cl6 कटायंस इज K प्लस एंड द एनायन इज दिस। सिमिलरली ऐसे इसका भी आप लिखोगे नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर और कॉम्प्लेक्सेस आयन के लिए, व्हाट राइटिंग द नेम ऑफ द coordination spares, first name in the ligands are written followed by name of the metal along with oxidation number. नेमिंग ऑफ लिगेंड्स कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सेंट्रल एटम में होते हैं, कोऑर्डिनेटेड विद द आइदर एनायनिक या न्यूट्रल लिगेंड से होते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कटायनिक लिगेंड्स होते हैं रेयरली में, और सेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स इसमें डिस्क्राइब किए जाते हैं बिलो। एनायनिक लिगेंड्स से होते हैं एंडिंग होते हैं ID से, एंड नेम होते हैं रिप्लेसिंग करते हैं ID विथ O से एनायनिक लिगेंड्स में। अब यहाँ पर देखिए जैसे एनायनिक क्या, एनायंस कार्बोनेट आपका कार्बोनेटो, अब यहाँ पर क्या हो गया ऑक्सीलेट ऑक्सीलेटो, सल्फेट सल्फेटो, ऐसे हम इसका नेमिंग करते हैं। नाइट्रेट नाइट्रेटो, एसीटेट एसीटेटो, नाइट्राइल नाइट्रोल, ये ऐसे हम लिखते हैं इसके फार्मूला। जैसे यहाँ पर स्पेशल नेम ऑफ सम लिगेंड्स से क्या होगा, वाटर तो एक्वा लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फोनिक, एंड अमोनिया को एमाइन, नॉट अमाइन, एमाइन डबल स्पेलिंग डबल एम आएगा, CS का थायोस कार्बोनिल। तो ये सब ऐसे हम इसमें लिखते हैं। ऐसे पॉजिटिव लिगेंड से होते हैं उसमें लिखते हैं नाइट्रोसिनियम, अमोनियम का लिखते हैं अमोनियम बट कैन नॉट एक्ट द लिगेंड एज इट डज नॉट कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस कैसे लिखते हैं,
इसमें नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस जो होते हैं, नेम लिगेंड्स रिटर्न होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बिफोर नेम ऑफ द मेटल्स। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स इसमें देते हैं बिफोर लिगेंड्स नॉट कंसीडर। जैसे यहाँ पर देखिए आपने टेट्राइमाइन कॉपर नॉट, कॉपर टेट्राइमाइन ये लिखेंगे, क्या लिखोगे, कॉपर टेट्राइमाइन। नाउ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको क्या दोगे, नेमिंग दोगे। ऐसे अगर 2 आए तो डाई और स्पेशल न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होगा 20, ट्राई के लिए ट्रिस, टेट्रा के लिए टेट्राकिस, पेंट्रा के लिए पेंटाकिस, हेक्सा के लिए हेक्साकिस, एंड हेप्टा के लिए हेप्टाकिस, ऑक्टा के लिए ऑक्टाकिस, नॉन के लिए नॉनकिस, डेका के लिए डेकाकिस। ये सब ऐसे आप लिखोगे। इसमें देखिए जैसे हेक्सासाइनो लिखा, अब इसमें लिखोगे 2 है तो पॉजिटिव आंसर है, इसमें 20 इथाइलिमिन डाइमिन एमाइन लिखोगे। फॉर एग्जांपल ऐसे आप लिखोगे सिल्वर का जो कि लिखेंगे अर्जेंटेंट, और गोल्ड का क्या लिखोगे ओरेटेट, आयरन का क्या लिखोगे फेरेटेट, कॉपर का क्यूपरेट, जिंक का जिंकनेट, प्लेटिनम का प्लेटिनाइटेट, ये सब ऐसे आप लिखोगे। ठीक, तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे बनाओगे, लिगेंड से क्या होते हैं यहाँ पर देखिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एटम इज रिटेन जस्ट आफ्टर द नेम ऑफ मेटल, मेटल के बाद ही लिखते हैं। इज द पैरेंथेसिस बाय रोमन नेम्स, क्या करते हैं रोमन नेम से लिखते हैं, रोमन नंबर से। दिस सिस्टम टू रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन नंबर, यही सिस्टम क्या रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन नंबर, नोन एज द स्टोक सिस्टम, जिसको हम कहते हैं स्टोक सिस्टम। टू रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम और सीस और ट्रांस होते हैं, रिटर्न होते हैं बिगनिंग में। जैसे फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्जम हो गया डी प्लस डेस्ट्रोटरी एंड एल प्लस लेबोरेटरी यूज़ करते हैं। लीगेंड्स में जो हो गया ज्वाइन करते हैं टू मेटल्स को, नोन एज द ब्रिज लीगेंड्स कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। फॉर एग्जांपल दिस, जैसे हमने ज्वाइन किया कॉम्प्लेक्सेस अमोनिया को, नाइट्रोजन नाइट्रो को, ब्रिज को लीगेंड्स, सो विल बी रिटन इन म्यू अमीडो एंड म्यू नाइट्रो। हाउ कैन राइट आईपीएससी नेम, आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं। While writing IPSC name, one must take care of following point. First is the start the name of complex by smaller letter, not by capital letter. पहले smaller में लिखते हैं, capital में नहीं। Name of the non-ionic complex, non-ionic complex लिखते हैं, complex and must be written in one word without any gap, बिना gap के one word में लिखेंगे। In ionic complex there should be gap, ionic complex में gap होना चाहिए between the name of complex ion and counter ion. Final volumes of numerical prefix is not omitted by, but mono is an exception. Clarify करते हैं rules. Some examples are given below. This is the complex ion cations K plus, while anions in the complex 4 ligands Cn negative. So the name may be written is this. Cation plus ligands metal of oxidation number is equal to potassium tetracyanum दो निकेलेट्स सेकेंड, निकलेट्स सेकेंड, टेट्रासाइनाइडो निकलेट सेकेंड, ये आप लिखोगे। एंड टेट्रासाइनाइडो निकलेट सेकेंड क्या होता है, एंड कोबाल्ट थर्ड होता है। इसमें क्या होता है कंपाउंड सेटकाइन से जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें 4 अमोनिया होते हैं, यानी क्लोरीन या नाइट्रो जो होते हैं लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं कोबाल्ट थर्ड के साथ। ये जो थर्ड दे रहा है यही इसका आईपीएससी नेम दे रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है CuCl3, इसमें क्या निकाला ऑक्सीडेशन किसका कोबाल्ट का। तो इसमें सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल लिगेंड सभी का कर देंगे। इसमें 3 + -1 + -1 + 3 एंड इंटू 0। गैसियस स्टेट में ये पूरा इसका क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे, +4 जितने चार्ज होंगे उतने लगा देंगे, तो इसका हम निकाल लेंगे। ठीक, ऐसे पोटेशियम अमीनो नाइट्रोक्लोराइड प्लेटिनाइट का निकालेंगे तो इसका भी आ जाएगा वैल्यू। ये आपके कुछ आईपीएससी नेम है जो लिखे गए हैं। नाउ अब थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या है, थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। वार्नर थ्योरी हो गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीवी, और एक हो गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, एक लिगेंड्स फील्ड थ्योरी। एग्जाम में आपसे पूछता है तो वार्नर थ्योरी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिए। इसमें क्या कहते हो, यह टर्म का एक्सप्लेन करते हैं बॉन्डिंग को और प्रॉपर्टीज़ को। कॉम्प्लेक्सेस जो क्या होते हैं मेड बाय द ए वार्नर ने बनाया था बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने से पहले। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कॉम्प्लेक्स मेटल जो एटम होते हैं एग्जिबिट करते हैं 2 टाइप्स होते हैं वैलेंसी, प्राइमरी और आयनाइजेबल वैलेंसी होते हैं, सेकेंडरी और नॉन आयनाइजेबल वैलेंसीज होते हैं। इसमें प्राइमरी वैलेंसी जो होते हैं सेटिस्फाइड होते हैं बाई एनायंस के थ्रू, ओनली बाई प्राइमरी वैलेंसी डिपेंड होते हैं
किसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्रिस्टल मेटल एटम के साथ। मेटल एटम जो होते हैं क्या होते हैं, डिफरेंट प्राइमरी वैलेंसीज होती है, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। प्राइमरी वैलेंसीज जो होती है रिप्रेजेंटेड होते हैं डॉटेड लाइन से, सेकेंडरी वैलेंसीज जो होती है सेटिस्फाइड होती है लिगेंड से, और एक रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल एटम्स को। कॉम्प्लेक्स डिजोल्व जब होते हैं वाटर में तो एनायन अटैच होते हैं प्राइमरी वैलेंसी से, आयनाइज्ड हो जाते हैं, वाइल सेकेंडरी वैलेंसी रिमेन अनआयनाइज्ड, मतलब ये अनाइज्ड नहीं होते। वैलेंसी जो होते हैं नॉन डायरेक्शनल होते हैं, सेकेंडरी जो होते हैं डायरेक्शनल होते हैं। तो इसमें जैसे आप देखिए किसका निकाल रहे हो, इसमें आप Cl3 डॉट CS अमोनिया का, ये येलो कलर कॉम्प्लेक्स होता है, 1 मोल्ड होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस होते हैं, सिल्वर नाइट्रेट बनाते हैं, इंडिकेट करते हैं क्लोरीन को, जैसे एनाइजाइज करने पर इसका फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे सारे होंगे। लिमिटेशंस क्या होते हैं वार्नर थ्योरी के, दिस थ्योरी लेफ्ट फॉलोइंग क्वेश्चंस अनआंसर्ड, या क्वेश्चंस अनआंसर्ड होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म बाय सम मेटल्स ओनली, वाई क्यों, जो मेटल सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके लिए क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये क्या होता है, वीवीटी क्या होता है, दिस थ्योरी जो प्रपोज किया था फुलिंग ने किया था, और इसमें क्या था, नेम इम्प्लाइज किया था, थ्योरी डिस्क्राइब किया था, बॉन्डिंग बाय यूजिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ वैलेंस शेल। ये इंपॉर्टेंट एजम्पशंस आर मेड इन द वीवीटी आर फॉलो। ठीक, इसमें क्या था, इसमें आपका फर्स्ट जो था सेंट्रल एटम जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं नंबर ऑफ एम्पटी ऑर्बिटल्स को जो इक्वल होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के लिए विद द लिगेंड्स ऑर्बिटल्स के लिए। द एम्पटी ऑर्बिटल्स ऑफ क्या होते हैं, मेटल्स आयन हाइब्रिडाइज होते हैं टू यूज एन इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। उसमें आपको स्टूडेंट IPSC नेम आई थिंक कट गया, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आई थिंक नहीं पढ़ना होगा। इक्विवेलेंट एनर्जी क्या है, एंड मेटल एटम्स क्या होते हैं, आयंस कैन बी यूज करते हैं N-1 D NS NP ND ऑर्बिटल्स को फॉर हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्क्वायर फायर। और इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं लिगेंड्स में जो एंटर करते हैं एम्पटी हाइब्रिडल ऑर्बिटल्स में, मेटल आयंस में जो मेंटेनिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन को, जो प्रेजेंट करते हैं लिगेंड्स को, इसमें प्रेजेंट होते हैं ओरिजिनली प्रेजेंट होते हैं लिगेंड्स। नॉन बॉन्डिंग मेटल्स इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं इनर ऑर्बिटल्स में, यह पार्ट केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। और इधर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स और कंटेंट होते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स और पैरामैग्नेटिक होते हैं। अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं पेयर में होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं डायमैग्नेटिक होते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जैसे अमोनिया हो गया, साइनाइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फोर्स टू पेयर अप अगेंस्ट इन द हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। एप्लीकेशन ऑफ वीवीटी ऑन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस विद द कोऑर्डिनेशन नंबर्स 4। इसमें क्या होता है, टेट्रा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं मे बी आइदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर होते हैं, ज्योमेट्रिक डिपेंडिंग होते हैं अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, सॉल्व होते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन में। अगर आपका 1 NS है या 3 NP ऑर्बिटल्स है तो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में ज्योमेट्री में जो कि टेट्राहेड्रल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3 का N-1 D NS या 2 NP इन्वॉल्व होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए N-1 D NS हो गया, NP ये 4 DSP 2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ऐसे टेट्रा हेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का भी होगा, इसे आप देख लीजिएगा। तो ऐसे ही इसमें सारे हो जाएंगे आपके। ठीक, कॉम्प्लेक्सेस विद द कोऑर्डिनेशन नंबर्स, इसमें क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हेक्सा या कोऑर्डिनेटेड नंबर जो होते कॉम्प्लेक्सेस होते हैं 2 टाइप्स होते हैं ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अदर आउटर ऑर्बिटल्स जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे हेक्सा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या होते हैं, हेक्सा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब कंपैरिजन पढ़ा, इनर ऑर्बिटल आउटर कंपैरिजन आप पढ़ लीजिए, इसको भी आप देख लीजिए कैसे करते हैं कि कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन नेस्ट में जंप करता है, कैसे इसको करता है। तो ये आपका ये सारे हो गए, तो इसके लिमिटेशंस आप सेल्फ पढ़ लीजिएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो प्रपोज किए थे किसने की थी, H वेथे ने किया था वान वेल्क में। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या थे, CFT का डिजेनरेट ऑर्बिटल से ऑर्बिटल को डिजेनरेट करते थे जैसे D ऑर्बिटल्स को, एंड T2G एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स करते थे, D सबसेल्स होते थे। वैसे इसमें से आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर ही फाइंड आउट होगा, बनाने को करिएगा तो फाइंड आउट, और ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें ज़्यादा डीपली नहीं क्वेश्चन पूछते हैं। EG सेट ऑर्बिटल्स होते हैं जो DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होते हैं, DZ स्क्वायर होते हैं, डबली डिजेनरेटेड होते हैं T2
वो जी सेट ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉलिसी क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम्स होते हैं जो सराउंडेड होते हैं लिगेंड से, कैटायंस से वन आर मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें एनायनिक लिगेंड्स होते हैं जो रिगार्डेड होते हैं नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ चार्जेस, एंड न्यूट्रल लिगेंड्स जो पॉइंट होते हैं डाइपोल अकॉर्डिंग टू द थ्योरी न्यूट्रल लिगेंड्स के डाइपोल्स। इसमें क्या होते हैं, इंट्रैक्शन होते हैं बिटवीन मेटल आयंस एंड लिगेंड्स के जो प्योरली क्या होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं। CFT डज नॉट प्रोवाइड द फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंटर मेटल ऑर्बिटल्स में। इसमें 5d ऑर्बिटल्स होते हैं जो आइसोलेटेड होते हैं गैसेस मेटल्स में। इसमें एनर्जी होते हैं जो जनरेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं फॉर्म करते हैं मेटल्स को। क्रिस्टल फील्ड्स स्प्लिटिंग क्या होते हैं, इन केस ऑफ द फ्री मेटल्स आयन जो होते हैं जितने भी 5d ऑर्बिटल्स होते हैं डिजेनरेट होते हैं सेम एनर्जी के साथ, बट कॉम्प्लेक्स होते हैं इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल्स में, वो रिपल्ड होते हैं फील्ड में, प्रोड्यूस करते हैं लिगेंड्स को। रिपल्सन रेजेस होते हैं एनर्जी में d ऑर्बिटल्स में इफ द एप्रोप्रिएट क्या होते हैं अप्रोप्रिएटिंग द सेंट्रल मेटल्स एटम आर एट द इक्वल डिस्टेंस में होते हैं, देन हैव द डिफरेंट शेप सो दे डू नॉट हैव एक्सपीरियंस सिमेट्रिकल and the field. The cause difference in the energy will cause the orbitals repulsions directions of ligands. तो इसके भी कैसे होते हैं इसे आप देख लीजिए। तो ये आपको इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इतना नहीं पूछेगा आपको, एप्लीकेशंस भी नहीं, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो इसमें आपको जो डाउट हो आप पूछिए, ठीक। तो इसमें भी आपका ये कंप्लीट हो गया। ओके क्लास, थैंक यू।